बुरैर इब्न खुज़ैर का ताल्लुक यमन के हमदानी ख़ानदान से था। आप कूफे के मारूफ तरीन कारी थे जो कूफे की मस्जिद में कुरान की तालीम देते और तफसीर कुरान भी बयान करते थे। आपका घराना अहले बैत के अतहार अलैहिमुस्सलाम से खुसूसी मोहब्बत रखता था। मुअर्रिखीन ने आपका शुमार ताबईन में किया है। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं जिन्होंने जंग से पहले उमर इब्न साद, अबू हर्ब, यजीद बिन माकल और कूफियों से बहादुरी के साथ जुर्अतमंदाना गुफ्तगू करते हुए खानदान अहले बैत से दिफा किया और फर्जंद रसूल पर अपनी जान कुर्बान कर दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहम असहाब के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। आज आपकी खिदमत में इस सिलसिले में जो गुफ्तगू करेंगे वो हज़रत बुरैर इब्न खुज़ैर के हवाले से है। हज़रत बुरैर इब्न खुज़ैर ये यमनीउल असल थे और वहाँ पर एक हमदानी जो कबीला था उससे इनका ताल्लुक़ था। ये कूफे में आकर मुकीम हो गए थे। बड़ी अजीम शख्सियत है जनाब बुरैर की। उनके जो अखलाक हैं, उनके जो फ़ज़ाइल हैं, अगर आप तफसीली कुतुब का मुताला करें तो आपको मिलेगा। एक बहुत अहम सिफ़त जो मुअर्रिखीन ने उनकी नक़ल की है वो ये है कि वो सिर्फ़ कारी ही नहीं थे, बल्कि उनको कहा जाता था कि वो उस्तादुल क़ुर्रा हैं, कारियों के उस्ताद होते थे। और उनका काम ये था कि मस्जिद कूफा में वो कुरान करीम और तफसीर का दर्स दिया करते थे। इसीलिए कूफे के बहुत से अफराद जो कुरान से दिलचस्पी रखते थे वो उनके शागिर्दों में से हुआ करते थे और उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है कुरान के हवाले से, उलूम कुरान के हवाले से और तफसीर के हवाले से। जनाब बुरैर जिस वक्त ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं और मैदान करबला में हैं, तो अगर वहाँ का आप मुताला करें उनकी ज़िंदगी का तो बड़ा अजीब यानी एक मंज़र है, जो उनकी मारिफत है वो बड़ी अलग नज़र आती है। एक तो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब 2 मुहर्रम को वारिद होते हैं करबला में और आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को जमा किया तो उस वक्त एक तकरीर की और तकरीर करने के बाद अपने असहाब से कहते हैं, वही जो इमाम हुज्जत तमाम करते रहे थे कि देखो तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, इसलिए कि इनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मेरी जान के दुश्मन हैं और मेरे खून के प्यासे हैं। तो रिवायत ये कहती है कि कुछ असहाब ने वहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू की है, जिसमें एक नाम मिलता है नाफ़े इब्न हिलाल का, उन्होंने तकरीर की। दूसरा नाम मिलता है जनाब बुरैर इब्न खुज़ैर का, कि इन्होंने भी तकरीर की। और तकरीर करने के बाद ये फरमाते हैं कि यब्न रसूलिल्लाह लक़द मन्नल्लाहु बिका अलैना, क्या है फ़र्ज़ंद रसूल, खुदावंद मुताल ने हमारे ऊपर एहसान किया है कि जो हमें आपके दर से वाबस्ता किया, जो आपकी मोहब्बत और विलायत है, ये खुदा का हमारे ऊपर एहसान है। हम अगर इस मैदान में आपके साथ हैं, अगर हम अपनी जान आपके ऊपर कुर्बान करना चाहते हैं तो हम आपके ऊपर माज़ल्ला एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो खुदा का एहसान है कि उसने हुजूर की नबूवत के ज़रिए और आपके बाबा की विलायत के ज़रिए हमें ये शरफ़ बख्शा है, ये हमें मकाम बख्शा है। और उसके बाद जनाब बुरैर पूरी तकरीर करते हैं और यही कहते हैं कि यब्ना रसूलिल्लाह, अगर हम आपका दामन छोड़कर चले जाते हैं तो कल रोज़े महशर हम आपके जद्द अमजद को क्या मुँह दिखाएंगे। नाज़रीन, जनाब बुरैर की बहुत सी तकरीरें हैं जो उन्होंने दुश्मन के लश्कर के सामने की और उसमें उनको समझाने की कोशिश की कि तुम किसके कत्ल के दर पे हो, किसको कत्ल करना चाहते हो, किसके ऊपर तुमने आबो दाना बंद किया है, किसके ऊपर तुमने पानी बंद किया है। और जो मक्तल के लिखने वाले हैं, मकातिल के, उन्होंने ये लिखा है कि ये बुरैर की बेपनाह मोहब्बत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत अतहार से, कि जो ये चाहते थे, और इमाम से तो मोहब्बत थी लेकिन उनसे भी यानी ये चाहते थे कि वो जो गुमराह हो रहे हैं और फर्जंद रसूल को कत्ल करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं, किसी तरीके से वो हिदायत पा जाएँ। एक मरतबा बुरैर
امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آخری مرتبہ پسر سعد سے گفتگو کرتا ہوں۔ امام کی طرف سے اجازت ملتی ہے، آتے ہیں پسر سعد کے خیمے میں، اور آنے کے بعد اسی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ بریر کیا تم آداب اسلامی بھول گئے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ تم یہاں وارد ہوئے ہمارے خیمے میں، اس کے بعد تم بیٹھے اور تم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلے سلام کرو اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرو۔ جناب بریر کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، تم اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہو، تم اسلام کے آداب ہمیں سکھا رہے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم خود سوچو کہ تم اسلام کے آداب کی گفتگو کر رہے ہو جبکہ فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ پسر سعد نے اپنا سر جھکایا اور وہ کہتا ہے کہ بریر حقیقت تو یہی ہے کہ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ وہ گروہ اور وہ لشکر جو اس گروہ کو قتل کرے گا، یعنی دونوں گروہ کی طرف اشارہ کیا، وہ واصل جہنم ہوگا، آخرت ان کی بالکل آخرت میں وہ ہلاک ہے، ان کو کچھ ملنے والا نہیں، لیکن میری مجبوری ہے۔ بریر کہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ جو تم فرزند رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے فرزند رسول کو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک رے کا آخر کیا ہوگا؟ اگر میں اس کام کو انجام نہ دوں تو اس کو کوئی اور کرے گا اور پھر ملک رے میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ تو جناب بریر اس سے کہتے ہیں کہ یہ ملک رے جو ایک دنیاوی ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جس کی خاطر تم فرزند رسول کو قتل کر کے خداوند متعال کی یعنی ناراضگی اور ناراضگی جو ہے وہ خرید لینا چاہتے ہو، اس ملک رے کے عوض اپنے دین اور ایمان کو بیچ رہے ہو، آخر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ بریر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، میں حسین کو قتل کروں گا اور اس کے بعد میں یہ ملک رے کی جو حکومت ہے یہ حاصل کروں گا۔ یہ لالچ ہوتا ہے ناظرین کہ جو مادیات میں غرق ہو جاتا ہے، جس کی عقل کے اوپر مادیات پورے طریقے سے حاوی ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں، فرزند رسول کو قتل کر رہے ہیں، امام وقت کو قتل کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جانی چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھیں کہ کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بنے اہل بیت اطہار کی محبت میں، ان کی معرفت میں اور ان کی نصرت میں۔